हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई और सीबीएसई का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 7 और 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट्स। लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सपोनेंट्स पार्ट 2 हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। नंबर 1, -5/8 होल टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय -5/8 होल टू द पावर 8। तो देखो यहाँ पर बेस तो सेम है -5/8 और क्या साइन है, डिवीजन साइन है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम है तो -5/8 यही लिखेंगे, सेम बेस। डिवीजन साइन है तो फिर पावर को हमें माइनस करना पड़ेगा, 11 - 8। तो क्या आएगा आंसर, -5/8 टू द पावर 3। अब न्यूमरेटर में -5 क्यूब एंड डिनोमिनेटर में 8 क्यूब। -5 क्यूब मीन्स अगर बेस नेगेटिव हो और उसका पावर ऑड नंबर में हो तो आंसर में नेगेटिव साइन देना पड़ता है, देन माइनस, और 5 क्यूब मीन्स 125 एंड डिनोमिनेटर में 8 क्यूब मीन्स 8 into 8 into 8 512। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी बेस -7/11 सेम बेस है, डिवीजन साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस लिखो -7/11 और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 17 - 19, राइट। देन -7/11 होल टू द पावर 17 - 19, ये तो इंटीजर्स में नेगेटिव आएगा, -2 पावर आएगा -2। तो अगर पावर नेगेटिव में आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये जो बेस का जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, बेस का जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों, क्योंकि पावर है नेगेटिव में, तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं 11 - 7, और पावर जो नेगेटिव पावर था ना वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा 2। तो ये समझो, ये स्टेप्स क्या था, -7/11 होल टू द पावर -2। हमने क्या किया, क्योंकि पावर नेगेटिव में है, पावर है -2, इसलिए हमने जो बेस है हमारा -7/11 उसका रेसिप्रोकल कर दिया, 11/-7 कर दिया, और जो नेगेटिव पावर था -2 वो पॉजिटिव पावर हो गया 2। देन होगा 11 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा -7 स्क्वायर। 11 स्क्वायर क्या होता है, 121, और -7 स्क्वायर क्या होता है, माइनस, और उसका पावर है इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव में होगा, और 7 into 7 49। क्वेश्चन नंबर 3, -3/2 होल क्यूब होल टू द पावर 2। तो यहां हम क्या करेंगे, बेस है -3/2 और दो बार पावर लगा हुआ है, राइट, 3, एंड उसका भी होल टू द पावर 2। देन ये पावर, दोनों पावर 3 और 2, ये दोनों पावर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर पावर क्या आ जाएगा, 6, 3 2 6। देन न्यूमरेटर में आएगा -3 होल टू द पावर 6 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2 टू द पावर 6। अब -3 अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन नंबर में हो तो फिर माइनस साइन गायब हो जाएगा, और 3 टू द पावर 6 क्या आएगा, 729, एंड 2 टू द पावर 6 मतलब 64, राइट। और ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर को लिखना पड़ेगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 होल स्क्वायर इंटू -2/5 होल क्यूब इंटू 4 क्यूब। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे, 3 स्क्वायर
बाई 4। 4 स्क्वायर का क्या मतलब, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, राइट। 4 के बदले में हमने क्या लिखा, 2 स्क्वायर, और उसका होल टू द पावर 2 देना पड़ेगा क्योंकि 3/4 होल स्क्वायर था, इंटू -2 क्यूब और डिनोमिनेटर में 5 क्यूब, इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर और होल क्यूब। नेक्स्ट 3 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या क्या आया, 3 स्क्वायर। अच्छा भी बोलो, न्यूमरेटर में क्या क्या आया, 3 स्क्वायर। ये -2 क्यूब, तो -2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 इसका क्यूब कर देते हैं और ओनली 2 का क्यूब कर देता है, क्योंकि -2 कैसे आया, -1 इंटू 2 इक्वल्स टू -2, -1 इंटू 2 इक्वल्स टू -2, तो -2 का क्यूब हम लिख सकते हैं -1 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर, इस पावर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टू द पावर 6, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 2 स्क्वायर होल स्क्वायर, देन 2 टू द पावर 4, 5 क्यूब, बस और कुछ नहीं। अब बोलो 3 स्क्वायर तो बस एक ही है 3 स्क्वायर, यहाँ पर 2 क्यूब है और यहाँ पर 2 टू द पावर 4 है, तो ये हम काट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 क्यूब और यहाँ पर 2 टू द पावर 4, जाके क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, राइट। अच्छा यहाँ पर 2 टू द पावर 1 और यहाँ पर 2 टू द पावर 6, इसका क्या मतलब है, ये ओनली 2, और ये अगर हम कट कर दे तो फिर क्या आएगा, 2 टू द पावर 5, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ऊपर में क्या आया, 3 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5, न्यूमरेटर में क्या आया, 3 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू -1 क्यूब करके क्या आएगा, -1 क्यूब का क्या मतलब है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस, देन -1, राइट। और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 5 क्यूब, तो 3 क्यूब का मतलब है, 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू 2 2 टू द पावर 5 मतलब 32, एंड ये तो -1 है, और 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 125, अगेन 9 इंटू 32 इंटू -1, इसका मतलब हुआ -288, और डिनोमिनेटर में आएगा 125, और ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर लिखना है, -2 होल 38 बाई 125। Question number 5. 16 into 10 to the power 4 into 3 cube divided by 6 to the power 5 into 5 to the power 6. हमें क्या करना है, जो भी कॉम्पोजिट नंबर है ना उससे हमें ब्रेक डाउन करना है। ये 16 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बोलो, प्राइम नंबर में ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। 16 मतलब 2 टू द पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 10 मतलब 2 इंटू 5 10, और इसका होल टू द पावर 4, यही है ना, 10 टू द पावर 4 मतलब 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4, और 3 तो एक प्राइम नंबर ही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और इसका होल टू द पावर 5, और 5 तो प्राइम नंबर ही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस तरह से छोड़ देते हैं 5 टू द पावर 6 को। अब क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके हम लिखते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4 मीन्स 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 6। अब न्यूमरेटर में क्या क्या आया बोलो, 2 बेस इंटू साइन है और पावर है 4, यहाँ भी पावर है 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 प्लस 4 8, और 5 टू द पावर 4 और 3 क्यूब, यहाँ पर 2 के नीचे 2 लिखते हैं, 2 टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में,
5 के नीचे 5 ही लिखते हैं, 5 टू द पावर 6 को लिखेंगे यहाँ पर, और 3 टू द पावर 5 को हम 3 क्यूब के नीचे लिखेंगे, राइट? ऐसे अरेंज कर देते हैं। तब बोलो 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, तो क्या होगा? बेस तो 2 है और डिवीजन में है, देन क्या आएगा यहाँ पर? 2 टू द पावर 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, राइट? नहीं, ये आएगा 5, देखो 5 टू द पावर 4 और नीचे क्या है? 5 टू द पावर 6, डिवीजन में है, तो 4 माइनस 6, ये पावर माइनस हो गया। ऊपर के पावर के साथ नीचे के ऊपर के जो पावर है उससे नीचे के पावर को माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस 6, राइट? इंटू 3 में भी वही होगा, 3 का ऊपर का न्यूमरेटर का पावर क्या है? 3, और डिनोमिनेटर में 3 का पावर क्या है? 5, देन 3 माइनस 5। अब हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 8 माइनस 5 मीन्स 3, 2 क्यूब। 5 का पावर क्या आएगा? 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2, और 3 का पावर क्या आएगा? 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2। अब 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। 5 टू द पावर माइनस 2, इसका क्या मतलब? 1 बाई 5 स्क्वायर। 3 टू द पावर माइनस 2, इसका क्या मतलब? 1 बाई 3 स्क्वायर। अगेन न्यूमरेटर में क्या आया? 8, और डिनोमिनेटर में क्या? 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 225। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको पसंद आया, आपको समझ में आया कैसे एक्सपोनेंट्स का प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अगर इस चैनल को अच्छा लगा, आप लोगों का कुछ हेल्प हुआ, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।